उत्तर प्रदेश में डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक 2025 में आयोजित की गई थी, उसके रिजल्ट की घोषणा कब होगी। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि यूपी टेट की परीक्षा की तिथि घोषित कर चुका है, यूपी टेट का जो सिलेबस है वो जारी कर चुका है और साथ ही साथ सुपर टेट का सिलेबस जारी कर चुका है। तो आने वाले निकट भविष्य में जो भर्ती की उम्मीद है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और उसके पहले अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो भर्तियों का वर्ष माना जाता रहा है। इस हिसाब से 2026 में भर्ती की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इस वजह से भी क्योंकि पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। तो क्या अगर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है तो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के रिजल्ट का वेट करने वाले अभ्यर्थी जो कि 2023 बैच से इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और रिजल्ट कब तक घोषित होने जा रहा है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। परीक्षा हुए लगभग 3 महीने का समय बीत चुका है, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो अक्टूबर लास्ट में और नवंबर फर्स्ट वीक में परीक्षाएं आयोजित हुई थी, मतलब कि पूरा नवंबर मान लीजिए, पूरा दिसंबर मान लीजिए और पूरा जनवरी लगभग खत्म ही हो चुका है, मतलब 3 महीने लगभग बीत चुके हैं और अब फरवरी स्टार्ट होने वाला है। पीएनपी का जो पुराना रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो इनकी रिजल्ट की घोषणाएं होती हैं वो 2.5 महीने के बाद ही हो पाती है, मतलब 3, सवा 3, साढ़े 3 महीने के आसपास इनके रिजल्ट की घोषणा होती है। अब रिजल्ट पर कार्रवाई पीएनपी जरूर कर रहा होगा, लेकिन रिजल्ट घोषित होने की जहां तक बात है तो पीएनपी से मिली सूचना के हिसाब से लगभग आने वाले 2 सप्ताह के अंदर आपके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। और वैसे भी अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो 3, साढ़े 3 महीने में ही आपके रिजल्ट की घोषणा हो पाती है और 3 महीने वैसे ही बीत चुके हैं, तो अगर 2 हफ्ते और जोड़ लें तो 3.5 महीने वैसे भी हो जाएंगे। तो मोटा मोटी रिजल्ट आने की संभावनाएं अब जताई जा सकती हैं। तो मान करके चलिए कि आने वाले 2 सप्ताह डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है पीएनपी के द्वारा। हालांकि पीएनपी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं बताई जाती रिजल्ट के संदर्भ में और ना ही उस डेट पर कभी भी रिजल्ट की घोषणा होती है, लेकिन जिस तरीके से पुराना रिकॉर्ड रहा है 3, साढ़े 3 महीने में रिजल्ट की घोषणा होती है, तो उतना आप देख करके चलें तो 3 महीने बीत चुके हैं और आने वाले 2 सप्ताह में 3.5 महीने भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी मान करके चलिए कि आने वाले 2 सप्ताह में आपके रिजल्ट की घोषणा पीएनपी कर सकता है। अब ये तो बात हो गई रिजल्ट की। अब आने वाली शिक्षक भर्ती में क्या 2023 बैच प्रबल दावेदार के तौर पर उभरेगा या फिर वर्ष 2018 की, जब दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी, उस समय की स्थिति परिस्थिति और आज की स्थिति परिस्थिति बिल्कुल सेम है, सिर्फ बैच में अंतर आया है। उस समय डीएलएड 2017 बैच प्रबल दावेदार माना जा रहा था और आज के डेट में डीएलएड 2023 बैच प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दोनों की स्थिति बिल्कुल एक समान है। उस समय भी यूपी टेट की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई थी और शिक्षक भर्ती की चर्चाएं चल रही थी। उस समय डीएलएड 2017 बैच जा करके पीएनपी से आग्रह करता है कि हमारी परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। उस समय के पीएनपी के जो सचिव थे श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा कि ये कोई अंतिम भर्ती थोड़ी है, भविष्य में और भी भर्तियां आपको मिलेंगी। और उनका ये स्टेटमेंट और आज का डेट 8 साल बीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के दर्शन अभ्यर्थियों को नहीं हुए हैं। वो बैच जो कि 2017 बैच था, पिछले 8 साल से पीएनपी के उस स्टेटमेंट पर रिलाई करते हुए आज भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहा है। वो स्थिति परिस्थिति 2023 बैच के साथ ना हो जाए, इस वजह से आज से ही आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप एक्टिव होंगे उतना ही पीएनपी आपके ऊपर कार्रवाई तेज करेगा और उतना ही प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपकी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। केवल हवाई बातें नहीं होंगी, क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, इस पर एक बार चर्चा विमर्श कर लेते हैं। देखिए, आने वाले 2 सप्ताह में अगर रिजल्ट की घोषणा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि मिड फरवरी आ चुका होगा। मिड फरवरी रिजल्ट घोषित होने के बाद से पीएनपी बहुत भी तेज अगर करती है, अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा दबाव रहा पीएनपी के ऊपर कि रिजल्ट घोषित हो गया, अब 4th सेमेस्टर का एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराइए, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहा, तो भी कम से कम 1 महीने का समय जरूर ले लेती है पीएनपी। और इसके पीछे का रीजन भी है। अगर आप पीएनपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो लगभग 15 से 21 दिन के पहले, मतलब मोटा मोटी 2 से 3 सप्ताह पहले वो एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी करता है। रिजल्ट घोषित अगर मिड फरवरी में हो रहा है और उसके बाद से अगर आप 3 सप्ताह
भी अगर आप देखेंगे तो मतलब मार्च मिड के आसपास आप आ चुके होंगे। मतलब कितना भी जल्दी कर लिया जाए, कितना भी जल्दी कर लिया जाए, मिड मार्च से पहले आपकी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकती। और वो भी कब? जब आपका पीएनपी के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तब। नहीं तो अगर आप शिथिल पड़े तो पीएनपी और ज़्यादा डिले कर देगी। तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है जितने भी थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनको एक्टिव होने के लिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से शिथिल पड़े रहेंगे तो 2017 बैच का जो हालत हुआ था 2018 वर्ष में, वही हालत 2023 बैच का हो जाएगा इस 2026 में, अगर शिक्षक भर्ती आती है तो। अब यहाँ से आपको समझना ये होगा कि मान लेते हैं कि बहुत जल्दी करके अगर परीक्षाएं मिड मार्च तक करा ली भी गई तो 3-3.5 महीने तो वैसे भी समय लगा देता है पीएनपी रिजल्ट घोषित करने में। मतलब कि अगर मिड मार्च में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद से मार्च पूरा, तो ये 15 दिन हो गया, उसके बाद से अप्रैल मई जून में जा करके आपके रिजल्ट की घोषणा हो रही होगी, अगर ससमय जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर आपकी परीक्षाएं होती हैं तो। इसके बाद से जुलाई में आपके यूपी टेट की परीक्षा है। जुलाई में होने वाली यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट की घोषणा हो या फिर ना हो, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने लिए अंतिम यूपी टेट की परीक्षा मान करके चलें शिक्षक भर्ती से पहले। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप 24 बैच से हो या फिर 23 बैच से हो, वो सभी लोग यूपी टेट के लिए आवेदन जरूर कर दें। और अगर शिक्षक भर्ती 2026 में आनी होगी तो अभी जो सीटेट की परीक्षा 7-8 फरवरी को होने वाली है और ये जो यूपी टेट की परीक्षा होगी वो अंतिम ही मौका आप अपने लिए मान करके चलें। इसके बाद आपको टेट में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर वर्ष 2026 में शिक्षक भर्ती आती है तो ये सब कुछ जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसके अनुरूप अगर होता है तब जाकर के आपको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अगर शिक्षक भर्ती के लिए माहौल बन गया उत्तर प्रदेश में, और जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 2018 में जब यूपी टेट आयोजित हुआ था उसके तुरंत बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस समय जो 2015 बैच था उसके लिए भी स्थिति परिस्थिति बहुत जटिल थी। उस समय 2015 बैच का 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ, पेपर आउट हो गया, जिसकी वजह से पूरा पेपर ही रद्द करना पड़ा और उसके वजह से उनका रिजल्ट और ज़्यादा डिले हुआ। उन अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया और अपने संघर्ष को सामने रखा पीएनपी के, जिसकी वजह से शासन तक ये बात पहुंची और शासन के हस्तक्षेप के बाद से पीएनपी ने यूपी टेट की तिथि और उनके रिजल्ट की तिथि में बदलाव किया, जिसके बाद से वो अभ्यर्थी एलिजिबल हुए और इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और आज वो नौकरी कर रहे हैं। मतलब कि पीएनपी के माध्यम से आयोजित होने वाली डीएलएड की परीक्षा हो, ये सारी कुछ रिजल्ट हो या फिर अन्य जो भी चीज़ें पहले चलती रही हैं वो हमेशा डिले होती ही रही हैं। और अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तभी आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, अन्यथा की कंडीशन में इसी तरीके से आप भी पिस जाएंगे जिस तरीके से डीएलएड 2017 बैच पिसा हुआ था। तो ओवरऑल इस वीडियो का मकसद किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए और उसके हिसाब से आप पीएनपी पर लगातार दबाव बनाते रहिए, क्योंकि पहले पीएनपी ही वो संस्था थी जो कि डीएलएड की परीक्षा का भी आयोजन करता था, यूपी टेट भी और सुपर टेट भी। लेकिन अब चूंकि आयोग बदल चुका है, डीएलएड की परीक्षा केवल पीएनपी करेगी, बाकी यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। जब आप सोचिए, जब एक ही संस्था तीनों परीक्षाएं कंडक्ट कराती थी तब जाकर के इतना झंझट होता था। अब चूंकि अलग आयोग है तो क्या वो उतना इंटरेस्ट लेंगे पीएनपी वाले? तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पहले से ही आपको उनके ऊपर प्रेशर बनाना होगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करके आपके परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाए, तभी ये चीज़ें संभव होंगी इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो। अन्यथा की कंडीशन में बहुत विकट समय चल रहा है 2023 बैच के लिए और नो डाउट 2027 विधानसभा चुनाव को अगर टारगेट करना होगा उत्तर प्रदेश सरकार को तो यूपी टेट के बाद तुरंत इसके संबंध में कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर हमें अधियाचन मिलता है तो नवंबर में से पहले हर हाल में हम हर शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन कर लेंगे। नवंबर में अगर वो तैयार हैं नवंबर से पहले, तो इसका मतलब कि 2-3 महीने पहले कम से कम उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके लिए अगर आप देखेंगे तो वहीं यूपी टेट के बाद के समय आ रहे होंगे। तो बहुत कम समय है, डीएलएड 2023 बैच की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम समय है और इन समय में आपको सही से प्रेशर बनाना होगा पीएनपी पर ताकि रिजल्ट की घोषणा के तुरंत बाद वो 4th सेमेस्टर की परीक्षा तिथि की घोषित कर दें और परीक्षा के बाद आप लगातार प्रेशर बनाते रहिए कि कम से कम 2-3 महीने में आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाए यूपी टेट से पहले और उसके बाद आप सुपर टेट की परीक्षा में लग सकते हैं। ये सब कुछ एक उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश शासन इस बार 2026 में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल सकता है और इसी उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी चीजें समय से हो पाएंगी और तभी आप शिक्षक भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे।
तो जो भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आने वाले 2 सप्ताह में आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद आप लोग प्रेशर बनाइए 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन शेड्यूल जल्दी से जल्दी जारी करने के लिए। परीक्षा होने के बाद तुरंत आप प्रेशर बनाना शुरू कर दीजिए रिजल्ट के लिए, क्योंकि यूपी टेट पहले से ही डेट घोषित हो चुकी है और सुपर टेट अगर सरकार चाही तो इस बार सुपर टेट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसमें तभी आप सम्मिलित हो पाएंगे जब आपका रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो चुका होगा आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।